श्री गणेशाय नमः। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। आज हम दीपावली के पर्व में समझेंगे कि दीपावली 12 तारीख को जो रविवार के दिन आ रही है, इसमें शुभ मुहूर्त क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतें, नारायण का कैसे घर में हो वास ताकि लक्ष्मी कभी आपके घर को ना छोड़े, रिद्धि सिद्धि कैसे कृपा बरसाती रहें, और कुबेर पोटली अगर घर में रखें तो उसका कैसे मिलेगा लाभ। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि दीपावली का 12 तारीख को मुहूर्त क्या है। दिन की चौगड़िया और रात्रि की चौगड़िया हम आपको एक समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दीपावली के पर्व ये अंधकार को दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत है। ये अमृत है। ये 5 दिनों का पर्व माना गया है। छोटी दिवाली यम को दीपक दिखाए, नरक चतुर्दशी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि काल के गाल में हम ना जाएं। बड़ी दिवाली जिसको हम दीपावली बोलते हैं, जिसमें गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि हम प्रातःकाल से दीपावली के दिन 24 घंटे की पूजा है। ये अंधकार को दूर करना है मावस के दिन में ही। यूँ तो मावस का दिन पितरों को समर्पित है और अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश की किरण की आवश्यकता है। यहाँ तो दीपावली है। प्रातःकाल में जो उद्वेग का समय रहेगा, ये रहेगा 6:56 से लेकर 8:15 तक। थोड़ा जल्दी का समय है, मगर इस समय आप अपने घर की सफाई आरंभ कर दीजिए। सब चीज़ों पे गंगा जल डालिए। दुकान है, फैक्ट्री है, यहाँ से प्रारंभ कर दीजिएगा। उसके बाद एक और आपको चर का समय मिलेगा 8:15 से लेकर, ये समय आपके पास रहेगा 9:34 तक का। इसके बाद हमारे पास लाभ का समय आ जाता है। यहाँ पे दुकानों की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे नए घर हों आपके और कोई और घर हों आपके, शुभ मुहूर्त आपने निकालना हो तो ये लाभ का समय सुन लीजिए। लाभ के समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं लोग। दिन में लाभ का समय चौगड़िया क्या कहती है। 9:34 से लेकर 10:53 तक का समय, ये हम आपको दिल्ली के आसपास का समय बता रहे हैं। 5-7 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है आपको पूरे भारत में, क्योंकि हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये लाभ का समय हमने आपको बताया, जो 9:34 से लेकर 10:53 तक का समय है। इसके बाद अमृत का एक समय है। ये अमृत का समय बहुत अच्छा होता है। अमृत के समय की बात कर रहे हैं। 10:53 से लेकर 12:12 तक का ये समय रहेगा। इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें शोरूम की 2 शोरूम है, किसी के 4 शोरूम है, तो इस समय जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास काल का समय होता है। 12:12 से लेकर 1:31 तक का समय रहेगा काल का। कोई रोगी है, कोई जगह उनकी चलती नहीं है दुकान, यहाँ पे करिए, इस समय कीजिए, क्योंकि भावी को मेटने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो माता के पास है, वो गणपति के पास है, वो चंद्रमौली के पास है। तो आप इस समय कीजिए। इसके बाद आपको समय शुभ का मिलेगा। ये दिन की चौगड़िया बता रहे हैं। रोग का मिलेगा 2:50 से लेकर 16:08 तक का समय रहेगा। और फिर उद्वेग का समय रहेगा 4:08 से लेकर 17:27 तक। ये दिन की चौगड़िया बताई गई हैं। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन से लग्नों का प्रारंभ होगा। देखिए, लगन 2 घंटे में बदल जाते हैं। हर 2 घंटे में लगन बदल जाता है। और हम जो आपको बता रहे हैं 17:27 से संध्या काल में, यानी 5:27 से लेके 7:08 तक शुभ की चौगड़िया रहेगी और वृश्चिक लगन देखने को मिलेगा। स्थिर लगन आपको मिल रहा है।
ये बात समझना। अच्छा, अब इसमें 2-2 घंटे में लगन बदलते रहेंगे। वृषभ के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, बढ़ते चले जाएंगे रात्रि में, और निशीत काल और महानिशीत काल में बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे। अब कहते हैं कि शुभ के समय आपकी दुकान अगर पास में है तो वहाँ भी करना चाहिए। तो हम बताएंगे गणपति पूजन कैसे करेंगे, पहले समय समझ लीजिए। इसके बाद अमृत का समय रहेगा 7:08 यानी 19:08 से लेकर 20:49 तक, ये समय रहेगा। इसमें प्रदोष काल जो हमने आपको बताया, वो प्रदोष काल 17:27 से लेकर करीब करीब आप मान लें 2 घंटे 42 मिनट तक का समय है, और 20:09 तक ये घर का सबसे शुभ बता, जो पंचांग में दिया है ये सबसे शुभ, कोई भी कर सकता है इस समय आप प्रदोष काल में। उसके बाद निशीत काल का भी समय बताए थे। निशीत काल का समय मिलेगा आपको 20:09 से लेकर 22:51 तक, और फिर महानिशीत काल का समय मिलेगा 22:51 से लेकर 25:33 तक। अब प्रदोष काल में गणपति का आह्वान, लक्ष्मी की पूजा, कुबेर की पूजा, सरस्वती मैया की पूजा, नारायण का आह्वान, ये सब करना चाहिए। निशीत काल में कोई मंत्र की साधना, कोई मंत्र उच्चारण करना, उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपनी काया को कल्प करने का प्रयास करते हैं, होम हवन करते हैं, किसी लक्ष्य को पाने की चेष्टा करते हैं, तो उसको पूर्णता प्राप्त करने के लिए उस समय देवी से आग्रह किया जाता है होम हवन द्वारा। महानिशीत काल में योगी लोग अपने काया को कल्प करते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक अपनी कुंडली जागरण करते हैं। काया को किसी भी संकट से बचने के लिए इस समय का प्रयास किया जाता है। साथ ही किसी एक साधना को पकड़ने का सबसे उचित समय माना गया है महानिशीत काल। इसमें आप ध्यान की चरम सीमा पे पहुंच सकते हैं। वो लम है ना, लम, वहाँ से सहस्त्र जगता है, ये वो समय। अंधेरी रात में समझ लीजिए, इस अंधेरी रात में, वो मावस की रात में, दीपावली की रात में बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं पूरे वर्ष। हमारे आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा साधना बताएं कायाकल्प करने का। आप अपनी आयु को रोक सकते हैं, कि वो महानिशीत काल है। उसमें रुद्राक्ष की माला हो, चंद्रमौली आशुतोष, भगवान शिव की सांभवी मुद्रा हो आपकी। ये थोड़ा लंबा विषय है, हमारा यही प्रयत्न है बताने का आपको कि इस रात्रि में आप अपनी काया को कैसे, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ऐसे काया भी चार्ज कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि कैसे हम आह्वान करें, ये भी समझ लीजिए। सुंदर मंडप सजाइए, लाल आसन बिछाइए, उत्तर पूर्व का मध्य यानी कि ईशान स्थान होना चाहिए। उत्तर पूर्व का मध्य ईशान स्थान में, क्योंकि ईशान स्थान सबसे ठंडा और पवित्र स्थान माना गया है। वास्तु पुरुष का मुखमंडल होता है, इसीलिए यहाँ पूजा करनी जरूरी होती है। ईशान में हनुमान जी को बैठा लें जो साउथ वेस्ट को देखते हुए हो, नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे साउथ वेस्ट को देखते हुए होंगे। गणपति और लक्ष्मी, अच्छा गणपति को आप जब बिठाएंगे तो इनको माँ समझिए, लक्ष्मी जी को, ये बात ध्यान रख लें बहुत सारे लोग। जब गणपति को बिठाएंगे तो गणपति जी के राइट हैंड पे, रेस्पेक्टेड हैंड की तरफ लक्ष्मी जी होनी चाहिए, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ पुत्र समान गणपति होने चाहिए। अब आप इनका मंडप सजा लिया, अपनी थाली लगा ली, 5 दीपक अलग से रखे आपने। ये 5 दीपक जो होंगे आपके घी के, एक चौमुखा दीपक 5 दिन जलाने की प्रक्रिया कही गई है, वो सरसों के तेल का जलाना चाहिए, बाकी घी के भी जला सकते हैं। अन्यथा और आप 27, 54, 108 ऐसे दीपक को पंक्तिवार जलाइए। इसमें ये भी कहा गया है कि
कुबेर कुंजी हो, मोती शंख हो, गोमती चक्र हो। यहाँ पे हमारे पास ये कौड़ी है, गोमती चक्र है यहाँ पर, और भोजपत्र है, अनार की कलम है, सुपारी पे गणेश जी बने हुए हैं, ये छोटे से श्रीयंत्र हैं। ये सामान आपके पास होना चाहिए। शुभ लाभ, शुभ लाभ कैसे लिखना है? हनुमान जी का सिंदूर ले लीजिए, चमेली का तेल लीजिए, ये नहीं मिले तो देसी घी में ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, जो सरलता से आपको मिल जाए। कोई अच्छे ब्रश से लिख लें या अनार की कलम से। अनार की कलम से तो लिखने में थोड़ी त्रुटि हो सकती है, नहीं तो कुछ अच्छे ब्रश में उसमें अनार की कलम जोड़ लीजिए मोली से बांध के। शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, गणपति का पूरा परिवार पूछता है। भाई गणेश जी के 2 पुत्र हुए ना, शुभ और लाभ, तो उनका पूरा परिवार पूछता है। उसके बाद ओम 2 लाइनें खींचिए, स्वास्तिक बनाइए, फिर 2 लाइनें खींचिए, फिर श्री बनाइए। उसके बाद श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री हनुमंता जी सदा सहाय। ये लिखना है। अब जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया, या तो वहाँ पर या लक्ष्मी जी के मुखमंडल के पास, वो पेड़ा लगाइए, पान का पत्ता लगाइए, फिर पेड़ा लगाइए, उस पर सिक्का चिपका दीजिए, या सिक्का जो आप लाए हैं, अगर नहीं है तो कोई भी एक सिक्का लगा दीजिए। लक्ष्मी गणेश का हो तो उस पर तिलक कीजिए, बतासा लगाइए। तो इस तरीके से उसके बाद गणपति की आरती दीपक जला के, और विधिवत आप लक्ष्मी जी की आरती, नारायण जी की आरती अवश्य करें। ये तो विधान है। अच्छा, इसमें जो प्रातःकाल का समय होगा 12 बजे के आसपास, उसमें हनुमान जी को रोट लगाया जाता है। वो मीठी रोटी बनाई जाती है, परांठी जैसी रोट बनाकर उसका भोग उपले के ऊपर जारी रख के हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी ने समाचार बताया, हनुमान जी आए, तो कोई सूचक देता है तो उसको हम, क्योंकि राम दरबार में सबसे ज़्यादा भक्त अगर कोई रहा तो वह हनुमान जी रहे। हनुमान और देवता चितना नहीं, हनुमान से ही सर्व सुख करें, तो हनुमान जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। इस प्रकार 5 दीपक जो आपके जलते हैं, उन 5 दीपकों में पहला दीपक मंदिर में ही, दूसरा दीपक अन्नपूर्णा के स्थान पर जाएगा जहां आपका भोजन बनता है। इसके बाद आपके शयन कक्ष में, अतिथि कक्ष में और आपके प्रांगण में, वहाँ पर आप 5 दीपक, बाकी दीपक आप पंक्तिवार अलग अलग जगह लगा सकते हैं। इसमें दीपावली के जो काल कहे गए हैं अलग अलग, जैसे प्रदोष काल हो गया, निशीत काल, महानिशीत काल, उनमें हम आपको बता देंगे कि अलग अलग किस प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जिस समय हम ये पूजाएं करते हैं तो हमने अपने मन को उस समय स्पष्ट रखना है, उसमें कोई द्वेष नहीं रखना, कोई ईर्ष्या नहीं रखनी। दिवाली के दिन को, पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाना है, किसी का अपमान नहीं करना, कोई अपशब्द नहीं कहना। व्रत का प्रयास कर सकते हैं तो व्रत करें तो अति उत्तम। इस तरीके का अपने बाहर से अंदर तक आने के चरण बनाना उनका। वो जो चावल का हमने पेड़ा बनवाया था, उसकी जो सामान बचता है उसमें से अपने हाथों से बना लें या चरण बना लें, वो ताकि मेहमान अतिथि हमारे दरबार तक आए हैं। अगर आप स्थायी लक्ष्मी घर में चाहते हैं तो लक्ष्मी अकेली नहीं रुकेगी, ये ध्यान रख लीजिए। लक्ष्मी जब भी अकेली आएगी तो वो उल्लू बनाकर चली जाएगी। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। दिवाली की रात को इसकी भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी जो मूर्ति लाते हैं उसमें उल्लू बना होना चाहिए, उनका वाहन है। अब वो उल्लू में बना के तो जा रही है, तो कैसा विधान है कि अकेली आ रही है तो उल्लू बना के जा रही है। कोई तो शास्त्रों ने बताया होगा तरीका कि लक्ष्मी बैठ जाए। है जिस घर में शंख शालिग्राम तुलसी होगा उस घर को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ेगी। स्त्री का स्वभाव है या तो वो माता पिता भाई बहन के साथ रहेगी या वो पति के परिवार के साथ रहेगी। कुबेर
पोटली जो होती है या हम शंख बोलते हैं, इसमें गोमती चक्र हो गई, कौड़ी हो गई, मोती शंख हो गया, ये मोती शंख है जैसे, ये सब समुद्र से निकले हैं। लक्ष्मी जी कहाँ से आई? समुद्र से। ये सब भाई हैं इनके, ये सब भाई हैं, ये एक परिवार, इनको भाई माना गया है। या तो इनके साथ है, परिवार के साथ है, या विवाह उपरांत पति के साथ है। अब पति किसके साथ आते हैं? पति किस पे बैठकर आते हैं? पति का वाहन है गरुड़, और गरुड़ का मतलब वेद और वेद का मतलब ज्ञान। जब लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी तो आपको वो ज्ञानवान बना के जाएगी, आपको वेदों का ज्ञानी बना के जाएगी, यानी कि आपकी बुद्धि एकदम प्रबल होगी। हर कार्य में, हर क्षेत्र में आप निपुण होंगे, आपके बच्चे निपुण होंगे। मान लीजिए बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी बन गई तो बच्चे उच्च पद पे चले गए, तो फिर धन का क्या सोचना, धन तो स्वयं उनके पास आ जाएगा। 8 दीपक ले लीजिए, 8 दीपक अष्टलक्ष्मी के नाम पे, उनको घी के दीपक को जलाइए और उसमें थोड़े से खीले डाल दीजिए और 8 ही उनको तिलक कर दीजिए, ये अष्टलक्ष्मी के नाम के दीजिए। ये श्रीयंत्र आपका, ये अष्टलक्ष्मी आपकी बन जाएंगी। अब विधान इसमें कहे गए हैं, कमल गट्टे की माला मिल जाए तो अति उत्तम। होम अगर आप करते हैं तो हवन करते हैं तो वो हवन अलग अलग समय बताए गए हैं। दीपावली की रात को नारियल का हवन कर सकते हैं, आम की लकड़ी का हवन सबसे शुद्ध कहा है, नवग्रह समीदा का हवन कहा गया है, स्वयं भी कर सकते हैं। पुरोहित जी ना मिलें तो स्वयं कर लीजिए। हवन की प्रक्रिया अपना मुंह आपका वही, जैसे हमने बताया कि ईशान में मंदिर है तो उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके आपको बैठना चाहिए। अब यहाँ पर एक हवन की प्रक्रिया भी समझ लेते हैं, कुछ चंद मंत्रों को भी हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। आप कुशा के आसन पे बैठें, कंबल के आसन पे बैठें, पूरा परिवार बैठ जाए। गोले की समीधा हमने बताया, गोले से बना सकते हैं। हवन सामग्री बहुत शुद्ध वाली लीजिए, उसमें कीड़े वगैरह ना हो, तो इस बात का ध्यान दीजिए। आप बैठें और बैठने के बाद 5 5 5 और फिर 3 3 3, फिर पुनः इस तरीके से समीधा को लगाइए। और उसके बाद आप होम जब करेंगे तो होम करने में बहुत सरल है, या आप निशीत काल में प्रारंभ कीजिए, जो हमने समय आपको बताया। ये महानिशीत में भी कर सकते हैं, निशीत काल में प्रारंभ कीजिए। अगर प्रदोष काल में कर सकते हैं तो शुभ। सबसे पहले गणपति का आह्वान, गणानां त्वा गणपति गंगवाम। अगर आपको नहीं आता, ओम गण गणपति नमः। पहले 5 आहुति घी की दीजिए, 5 आहुति घी की। उसके बाद देवी के मंत्रों का आह्वान कीजिए, लक्ष्मी गायत्री से कीजिए। महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे। ये हरिप्रिय है, हरिप्रिय कहा गई। महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु कार्य रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु अपनी निरोगता, निरोग व्यक्ति चाहता है, निरोग रूपेण संस्था। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। तुलसी की माला से कर सकते हैं, कोई भी माला आप जिससे आप कर रहे हो उससे कर सकते हैं। जाप भी कर सकते हैं, पीले पुष्प से छींटा लगाइए। ओम रींग बगलामुखी सर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभा जीवम कीलम कीलम बुद्धि विनाशनाय ओम रींग स्वाहा। विष्णु के नाम का राम परिवाराय नमः, कृष्ण परिवाराय नमः।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जब हम तनोहरि बोलते हैं ना, तब महालक्ष्मी नेत्र खोल के देखती है किसने पुकारा। भयभीत होती है महालक्ष्मी जब आप हरि को बुलाते हैं। तो याद रख लीजिए, एक बार बलि ले गए थे अपने यहाँ, वो वहीं रह गए थे बहुत दिनों तक, तो लक्ष्मी बहुत भयभीत रहती है। ये आपके भाव होने चाहिए, ये मंत्र होने चाहिए, और हनुमान जी को अवश्य आप मनाएं, क्योंकि हनुमान जी के बिना आपकी पूजा अधूरी रहेगी। दीपावली की पूजा का कोई भी पूजा अधूरी रहती है। निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिने करें सन्मान, तेह के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। वो आपके कार्य सिद्ध करते हैं, इसलिए आपकी रक्षा करते हैं। दिवाली वाली रात को हनुमान जी का एक झंडा अवश्य लगा दें, दिवाली को टांग दें। यह आपकी 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं, 10 दिक्पाल आपके सुरक्षित होंगे। ये दीपावली का एक पर्व। अच्छा, रात्रि काल में अब आप समझ लीजिए कि जो महानिशीत काल की हम बात आपको बताने वाले थे, वो बात समझ लें। हम बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी रोगी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों चलते रहते हैं। और ये जो समय हमारे को मिल रहा है, ये करीब करीब रोगों के लिए मिल रहा है। ध्यान रखें इस बात का। हमने इसीलिए कहा आपको रोग बहुत अच्छा है समय है। इस बार पड़ रहा है, जल्दी पड़ रहा है, ध्यान रख लीजिए इस बार। कोई भी, हर कोई रोगी जरूर है, किसी ना किसी के सिर में दर्द, किसी के पैर में दर्द, कहीं ना कहीं रोग तो रहेगा। रुद्राक्ष की माला, उसी आसन पर बैठना, सब पूजन के बाद सब जब निबट जाएं आप, तो उसके बाद रात्रि काल में बैठकर ये आपने जाप करने हैं, आह्वान करना है उनका। पद्मासन पर बैठे तो अति उत्तम, पद्मासन में बैठना होगा भगवान शिव की अवस्था में। अच्छा, माला आपकी चलती रहनी चाहिए, एक पूरी माला के लिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। मंत्र हम आपको बताए थे। एक माला गणपति की, देखो कितनी अच्छी बात है कि अंधकारी रात में गणपति का आह्वान किया जा रहा है और वो आ रहे हैं। एक माला, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी। दुर्गा दुर्गति नाश्रम, दुर्गा दुर्गति, दुर्गा का। सरस्वती मैया विद्या पुस्तका धारणी ज्ञान दान दो, मुझको ज्ञान का दान दे दो, मेरे बच्चों की बुद्धि निर्मल निश्चल बना दो। अब रोग है, 8वें घर में आपके कोई दोष है, 6ठे और 8वें घर में कोई दोष है, रोग और शत्रुता के घर में दोष है, अष्टम भाव में दोष है। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्मंदने, या देवी सर्वभूत से निरोग रूपेण संस्था, नमस्ते से नमो नमः। ऐसे आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अब दिवाली वाली रात को जब हम प्रातःकाल पूरी दिवाली मना लेते हैं, तो जो सामान होता है उसको बुहारी से नहीं समेटना, उसको चरणों को माता के कपड़े से समेटकर पोटली बनाकर रख लेना। फिर हमें बताना कि हमारी दिवाली आने वाली कितनी मंगलमय होगी। तो हमारे चैनल की तरफ से एक बार सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। नमस्कार।